जिन लोगों की बुद्धि अभी बच्चों के जैसी है वो सोचते हैं कि भगवान कोई आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति है जो हम लोग को देख रहा है, और अगर जो उसकी हम चापलूसी करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसको सलाम करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे तो वो हम पे खुश हो जाएगा, और अगर जो हम उसकी चापलूसी ना करें, उसकी स्तुति ना करें तो वो दुखी हो जाएगा। अगर जो हम उसकी तारीफ़ करें, उसकी पूजा करें तो वो हमारा काम पूरा कर देगा, और ना तारीफ़ करें तो वो हमारा काम पूरा नहीं करेगा। और हम लोग में से 99% या कम से कम 90% तो पक्का लोगों को यही लगता है कि भगवान कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति है जो हम लोग को देख रहा है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, एक छोटा सा तर्क देना चाहूँगा। हालांकि हज़ारों तर्क हैं, लेकिन अभी जो याद आ रहा है वो देता हूँ। हज़ारों घटनाएं प्रतिदिन घटते रहती है जो साबित करती है कि ऊपर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। एक घटना से मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली में एक निर्भया रेप केस हुआ था। उसमें निर्भया की योनि में रॉड को घुसा दिया गया था। अगर जो कोई ऊपर भगवान बैठा हुआ था तो वो रोका क्यों नहीं? रॉड को घुसने से रोका क्यों नहीं? तुम कहोगे कि नहीं, जो जैसा करता है उसको मिलता है। चलो इस बात को भी मैं मान लेता हूँ कि जो जैसा करता है वो मिलता है। मान लो निर्भया ने वो काम किया था ऐसा जिसके लिए उसको सज़ा मिली, उसकी योनि में रॉड को घुसाया गया, तो भी तो भगवान साबित नहीं होता है कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है। जो आदमी करेगा उसको खुद ही सज़ा मिल जाएगी, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो देखता ही रहेगा। तो फिर उसके होने ना होने में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर जो वो होता तो पहला नंबर ये हो करता कि निर्भया को वैसा काम करने ही नहीं देता जिसके लिए उसको ऐसी सज़ा मिले कि उसकी योनि में रॉड को घुसाया जाए। दूसरी बात, जो रॉड घुसा रहा था उसको रोक लेता। तीसरी बात, जो रॉड घुसा रहा था उसके दिमाग में भी ये बात नहीं डालता कि तुम रॉड घुसाओ। तो अगर जो कोई भगवान होता तो निर्भया को ये काम करने देता ही नहीं जिसके लिए उसको ये सज़ा मिले। और अगर जो जैसा करता है उसको वैसा मिल ही जाता है, ना कोई करने से उसको रोक सकता है, ना उसको सज़ा मिलने से कोई रोक सकता है, तो भगवान हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? तो भगवान कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। पूरी दुनिया एक नियम से चल रही है, प्रकृति का नियम है जिसको धर्म कहते हैं, जिसको ताओ कहते हैं। और भगवान हर व्यक्ति की क्षमता है। जो आदमी अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठ जाता है वो भगवान हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ से त्रिशूल निकालने लगोगे, चक्र घुमाने लगोगे दुनिया को, ये सब नहीं हो पाएगा भाई। ये सब चमत्कार कभी नहीं हुआ था, ना तब हुआ था, ना वो अब हो सकता है। भगवान का मतलब जिस आदमी के जीवन में कोई दुख नहीं रहा वो भगवान है, वो भगवान हो गया। जिस आदमी का अहंकार, समय और विचार खत्म हो गया वो भगवान हो गया। तुम भी भगवान हो सकते हो, मैं भी भगवान हो सकता हूँ। हम लोग भगवान होने की कोशिश करेंगे, अहंकार, समय और विचार से उठने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।